पिछले 2 घंटे से हर कोई वक्ता मेरे बारे में कुछ न कुछ कह रहा है, मेरा कुछ न कुछ परिचय दे रहा है। मेरा परिचय मैं स्वयं ही दे देता हूं। प्रभु महावीर के शासन का सच्चा श्रावक बन पाऊं, इसी प्रयास में हूं। यही मेरा एक वचन है। सम्मानित प्रबुद्धजन, माताएं बहनें और पूरे राजस्थान के पधारे हुए मेरे सेवा सैनिक और जोधपुर की मेरी अपनी टीम, बंधुओं, मैं मेरा भी खा जाऊं और तेरा भी खा जाऊं, यह विकृति होती है। तू तेरा खा ले, मैं मेरा खा लूं, यह प्रकृति होती है। पर तेरे खाने की व्यवस्था सबसे पहले मैं करूं, पहले तुझे खिलाऊं, फिर मैं खाऊं, यह संस्कृति होती है। जोधपुर शहर मारवाड़ संस्कृति का शहर है, अपनायत का शहर है, और राजस्थान उसके अंदर शूरवीरता का शहर है, भामाशाहों का शहर है, और सदैव सदैव देने की भावना को जीने वाला प्रांत है। कुछ न चाहूं, बस काम आ जाऊं, इस प्रवृत्ति को जीने वाला मेरा ये प्रांत राजस्थान है। बंधुओं, उसी प्रकार से भारतीय जैन संगठन पिछले 38-40 सालों से किस तरीके से इस राष्ट्र का उत्थान कर सके, इस राष्ट्र में रहे हुए एक एक जनमानस का सामाजिक परिकल्पना के माध्यम से उत्थान कर सके, इस विचारधारा को जीने वाला यह संगठन, जो लगभग 18 राज्यों में 50,000 निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले मेरे सेवा सैनिकों के माध्यम से राष्ट्र उत्थान की प्रबल भूमिका पिछले 38-40 वर्षों से निभाते आ रहा है, उस संस्थान का एक कार्यकर्ता बनकर जिम्मेदारी मिलना अपने आप के अंदर इससे सुखद अनुभूति अनुभव हो नहीं सकती। इससे सुखद अनुभव मेरे जीवन काल में हो नहीं सकता। राज्य अध्यक्ष के पद पर आगामी समय के लिए मेरा चयन आदरणीय लुनकर साहब, नंदू भाऊ, फटावत साहब, राज भैया, नंदू भाई आपको पता हो तो अभी 6 महीने पहले मेरे को नासिक के अंदर जाकर समाज के बंधुओं के समक्ष उद्बोधन देने का एक मौका मिला, जिसके अंदर आचार्य प्रवर हंस रत्न सुरेश्वर जी महाराजा का सानिध्य मिला। नासिक में आया था बंधु भाऊ, मुझे आचार्य प्रवर हंस रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब के सामने हमारे समाज की 500 बेटियों को स्मार्ट गर्ल विषय पर बोलने का मौका मिला। और जब मुझे बोला गया वहां की संस्था के द्वारा कि भैया आपकी आई कार्ड भेज दीजिए, हम फ्लाइट का टिकट बना देते हैं, आपका बैंक अकाउंट भेज दीजिए, हम आपको कुछ भी आपका प्रतिफल दे देते हैं। तो मैंने कहा देखो ऐसा है बंधुओं, आपने कही, आदरणीय लुनकर साहब ने कही, फटावत जी ने कही, राज भैया ने कही, तो मैंने आचार्य भगवंत हंसरत्न सुरेश्वर जी महाराजा जो इस कलिकाल के अंदर 7वीं बार लगातार 180 तक का उग्र तप इस कलिकाल के अंदर करने का प्रयास जिन्होंने किया है, ऐसे गुरु भगवंत के पास चरणों में शीश नवाकर मैंने निवेदन किया, भगवंत मेरे जीवन के अंदर तप नहीं होता, मैं जीवन में कभी भी एकाशन और उपवास नहीं कर सकता, आप मेरे सर पे हाथ रखिए, मैं कराच तप कर पाऊं ताकि मेरे कर्मों का भी कुछ क्षय हो। तो मुझे आचार्य भगवंत ने उसने एक बात कही थी कि भाई श्रवण, भले तेरे से त्याग तप नहीं हो सकता, भले तेरे से अन्न का त्याग नहीं हो सकता, परंतु सामाजिक जीवन जीते हुए, समाज के जीवन को जीते हुए जब कभी भी कहीं कुछ करने का मौका मिले तो एक चीज ध्यान रखना, पत्र जिस तरीके से भाव ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, जिस तरीके की डायनामिक सोच उस व्यक्तित्व की है, उस डायनामिक सोच के साथे में मुझे सही पैमाने पर खरा माना। आदरणीय लुनकर साहब ने पिछले 8 सालों से जिस तरीके से मेरे को ट्रेन किया, मैं अपने आप के गुरु के रूप में आदरणीय लुनकर साहब को देखता हूँ।
जिस तरीके से फटावट साहब ने मेरे को पूरे राजस्थान का दौरा करवाया, मैं आपका ऋणी हूं आदरणीय अग्रज बंधुओं, आपने मेरे ऊपर विश्वास जताया, मैं इस विश्वास पर पूरा खरा उतरूंगा। 2016 के अंदर आदरणीय संप्रति भैया ने राजस्थान के गांव-गांव जाकर भारतीय जैन संगठन का बीज रोपित किया, बीज बोया और पूरे राजस्थान के अंदर जैन समाज को प्रबुद्धता का एक अलग बीजों का रोपण किया। और क्या एक नई शुरुआत आदरणीय संप्रति भैया के कार्यकाल में हुई थी। उस बीजों को पोषण देने का काम, सिंचन करने का काम, पानी देने का काम हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय फटावट साहब ने किया। और 4 साल तक लगातार जिस तरीके से उन बीजों को पानी रूपी पोषण दिया, वो पानी रूपी पोषण को पाकर वो बीज प्रस्फुटित हुए, वृक्ष बने। और उसके बाद हमारे युवा साथी भाई राज गुलेचा ने जिस बीजों को पोषण रूपी पानी देकर आदरणीय फटावट साहब ने प्रस्फुटित कराया, उन पौधों को भाई राज गुलेचा जी ने खाद रूपी पोषण दिया। और उस खाद रूपी पोषण को ऐसा दिया, पोषण भी दिया, खाद भी दी। और पूरे राजस्थान के अंदर 70 तालाबों का पुनरुद्धार करके सदैव की पानी की व्यवस्था कर दी। ऐसे राज भैया के कार्यकाल के अंदर भी राजस्थान बहुत आगे बढ़ा, बहुत फला फूला और वृक्ष के रूप में बीज स्थापित हो चुका। संप्रति भैया ने बीज रोपित किया, फटावट साहब ने पानी दिया, राज भैया ने खाद दी, फल खाने का अधिकार हमारा आ गया। हम तो फल खाएंगे, पूरे तबीयत से फल खाएंगे, तबीयत से फल का आनंद लेंगे। पर मैं आपको फटावट साहब विश्वास दिलाता हूं, फल खाने के बाद वापस उसमें से बीज निकलता है। उस बीज को पूरे राजस्थान के गांव-गांव, छोर-छोर के अंदर रोपित करने का प्रयास करूंगा। ऐसी आपसे मंगल आशीर्वाद चाहता हूं, आपका आशीर्वाद मिले। मैं बहुत अपने मंगल प्रयासों से ये कार्य करूंगा। बंधुओं, राजस्थान अपने आप के अंदर विराट है, विशाल है, इसकी विचारधारा अपने आप के अंदर प्रेरणादायी है। उदयपुर का संगठन शक्ति अपने आप के अंदर प्रेरक है। कोटा की शिक्षा व्यवस्था अपने आप के अंदर अग्रसर करती है, उत्तेजित करती है, काम करने के लिए प्रेरित करती है। पाली की प्रामाणिकता, जोधपुर की मनोभाव, बालोतरा की ताकत, चित्तौड़गढ़ की शूरवीरता, भीलवाड़ा की उदारता, नागौर की कर्मठता, ब्यावर की, चित्तौड़ की, भीलवाड़ा की, निम्बाहेड़ा की, बाड़मेर की, ऐसे अनेक शहरों की जो ताकत है, उस ताकत से मिलकर उस ताकत को संयुक्तिकरण कर दे, हम किस तरीके से स्वर्णिम राजस्थान के अंदर बीजीएस की हर तरीके से विचारधारा को स्थापित कर पाए, ऐसी मेरा प्रयास रहेगा। बंधुओं, ये आज जो मुझे मुकाम मिला है, इस मुकाम के अंदर सर्वाधिक अगर योगदान किसी का था, सर्वाधिक अगर किसी की कर्मठता थी, तो मेरी अपने जोधपुर शहर की टीम की थी। 2016 के अंदर संस्थापक अध्यक्ष के रूप में आदरणीय राजेश जी गुलेचा, जो आज हमारे बीच में नहीं है, क्या उस व्यक्ति का व्यक्तित्व था। मेरे को फाउंडर सेक्रेटरी के रूप में चुना। उसके बाद आदरणीय गौतम शाह मेहता, संजय शाह मेहता, किस तरीके से उन्होंने जोधपुर को पोषण दिया, प्रस्फुटन दिया। भाई अमरीश सिंघवी उनके कार्यकाल में सेक्रेटरी थे। जिस तरीके से उन्होंने कार्यकाल को अंजाम दिया, जिस तरीके से जोधपुर की जनमानस के अंदर बीजेपी की विचारधारा का पोषण किया। और उसके बाद आदरणीय सुरेश कांकरिया अध्यक्ष के रूप में स्थापित हुए। चेहरे पर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बना नहीं। भाई आशीष उनके साथ सेक्रेटरी पद के ऊपर स्थापित हुए। किस तरीके से आपने एक सामान्य कार्यकर्ता को ऊपर तक पहुंचाया, आपकी कर्मठता को प्रणाम करता हूं। मेरी जोधपुर टीम के अंदर महिला ताकत, महिला शक्ति, आपके सहयोग को कभी भूल नहीं पाऊंगा। लता भाभी, मीनल भाभी, मंजरी जी, पारुल जी और अनेक मेरी बहनें, रेखा महेंद्र शाह, जिस तरीके से आपने अपने कार्यकर्ता पर विश्वास जताकर मेरी हर बात को आपने सहमति दी, वाकई आपकी कर्मठता की वजह से
प्रयास आपने किए, ताकत आपने मुझे दी, चेहरा मेरा था और अब राजस्थान पूरे जोधपुर का ये अध्यक्ष दायित्व केवल मुझे नहीं मिला, मेरी संपूर्ण जोधपुर टीम को मिला है। और जोधपुर टीम के साथ साथ में यहाँ पर बड़े विनम्रपूर्वक आग्रह के साथ कहना चाहूंगा, ये जोधपुर शहर को ये दायित्व मिला है। आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब, आदरणीय कोठारी साहब, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, आप समस्त जोधपुर के प्रबुद्ध जनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, यहाँ पर जो भी विराजमान है, आपका आशीर्वाद लगेगा। अगर जोधपुर पूर्व के समय के अंदर मारवाड़ की राजधानी कहा जाता था, इसी को प्रतिपादित करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना जोधपुर में करी गई थी। आज मुनकर साहब के उद्बोधन को सुनकर क्या हमें संकल्प करना चाहिए क्या कि आदर्श समाज की स्थापना हम जोधपुर से शुरू करके पूरे राजस्थान के अंदर इसका बुर्ज रोपित करेंगे। आप सिर्फ आशीर्वाद दीजिएगा, आप सिर्फ सकारात्मक पॉजिटिव सोच दीजिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मेरी जोधपुर की टीम और उसके बाद मेरे पूरे राजस्थान की टीम इस स्वर्णिम राजस्थान के अंदर भारतीय जैन संगठन की एक अभूतपूर्व अलग जगाएगी और पूरे जैन समाज को राष्ट्र निर्माण के अद्भुत बेला में लाकर खड़ी करेगी। और ये राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र उत्थान का ये भाव पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर जोधपुर, उसके बाद राजस्थान को एक स्वर्णिम इतिहास के अंदर लिखा जाएगा। आप सबका मंगल आशीर्वाद, आप सबकी मंगल शुभकामनाएं से मैं अपने आप के अंदर ऊर्जा महसूस कर रहा हूँ। लगभग 2.5 घंटे से पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है। ये विचारधारा की प्रेरणा है, ये पवित्रता की प्रामाणिकता है। बंधुओं, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः मैं भाव का अभिनंदन करना चाहूंगा मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष नुक्कर साहब का, मेरे राष्ट्रीय महासचिव पिता तुल्य आदरणीय फतावत जी साहब का, भाऊ नंद किशोर